हाँ जी, तो बात करते हैं आज फियोफाइसी की, यानी कि ब्राउन एल्गी, है ना। मुझे सेट कर देते हैं, है ना, हेयर बैंड हुआ है। चलो, फियोफाइसी या फिर ब्राउन एल्गी, है ना, ये ज्यादातर मेराइन होते हैं ना, ज्यादातर क्या होते हैं, मेराइन होते हैं। और इनका साइज और फॉर्म का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है ना, कि बहुत छोटी भी हो जाएगी ब्राउन एल्गी और बहुत बड़ी तक भी हो सकती है ना। इतनी बड़ी हो सकती है दिमाग खराब हो जाएगा सुन के, है ना। 100 मीटर्स लंबी, है ना, बहुत हो गया, है ना, है ना। तो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, फॉर्म और साइज में डिफरेंट वेरिएशन होता है ना, यानी कि साइज बहुत अलग अलग तरह का मिल सकता है और फॉर्म्स भी अलग अलग तरह की मिल सकती हैं। वेरी लार्ज नोन एज क्लिप्स, बहुत लंबी लंबी जो होती हैं ब्राउन एल्गीज, ये समंदर में मिलती है ना, मैराइन वाटर, है ना, मैराइन यानी कि समुद्र में मिलेगी, और समंदर में डीप मिलती है, बहुत गहराई में, है ना। और नीचे ऐसा लगता है बिल्कुल पेड़ है, बिल्कुल, है ना। कभी कभी क्या होता है, जहाज वगैरह की ब्लेड्स में अटक जाती है, और ब्लेड्स की में अटकने की वजह से क्या होता है, जहाज रुक जाता है ना। नीचे मोटर होता है ना उसके, जिससे चलती मोटर बोट उसके ब्लेड्स में अटक जाती है, जिसकी वजह से वो जाम कर देती है उसको, ब्लेड्स को, है ना। तो वो क्लेप्स बोलते हैं इसको, है ना। बहुत लार्ज होती है, क्लेप्स बोलते हैं। 100 मीटर्स लंबी लंबी, है ना। 100 मीटर सोचो कितना हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, है ना। बिल्डिंग से बराबर हो जाएगा, है ना, बहुत ऊंची वाली बिल्डिंग। ब्रांच होती है ना, एल्गी में क्या हो, ब्रांचिंग होगी, है ना। और फिलामेंटस एल्गी होती है, फिलामेंट्स की तरह। मल्टी सेलुलर होता है ना। गैस ब्लैडर होगा, है ना। इन एल्गीज के अंदर क्या होगा, गैस ब्लैडर। क्यों है गैस ब्लैडर, है ना। गैस ब्लैडर मतलब गैस की, ब्लैडर मतलब थैली, है ना, पैकेट, है ना। तो गैस का थैला यानी कि पैकेट। तो गैस पैकेट क्यों मिल रहा है अभी, ये प्रेजेंट है ना। तो गैस ब्लैडर प्रेजेंट, क्यों प्रेजेंट है, वो भैया ये कहां रहती है, समंदर में रहती है, सी वाटर में रहती है, मेराइन वाटर में रहती है। तो ये वाटर में डीप रहेगा, और नीचे ही बिल्कुल बैठ गया तो सही से सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, है ना। तो ये बिल्कुल स्टैंड में होती है ना, जैसे पेड़ होता है ना बड़ा, वैसे ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, स्टैंडिंग फॉर्म में होंगे ना। तो बायंसी प्रोवाइड करता है, ये जो गैस ब्लैडर है वो इन एल्गी को बॉयंसी प्रोवाइड करता है। बॉयंसी क्या होता है, नीचे से जब पानी में आप जाते हो तो पानी में कोई भी चीज रखोगे तो नीचे से एक अपवर्ड फोर्स लगता है, नीचे से एक धक्का लगता है, उस धक्के को बोलते हैं बायंट फोर्स, और फिनोमेना इज नोन एज, है ना, बायंसी। सेल वॉल जैसे कि हमने देखा ना कि ग्रीन एल्गी में क्या था, सेल वॉल सेलुलोज से बना था, लेकिन इनर वॉल सेलुलोज की थी और आउटर वॉल पैक्टोज की थी, है ना। वैसे ही यहां पर भी क्या है, इनर क्या है ना, इनर क्या है, सेलुलोज, सेलुलोज क्या है, इनर होगा, और एल्जिन, है ना। वहां पे पैक्टोज मिला था, यहाँ पे एल्जिन मिलेगा, है ना। एल्जिन क्या होता है, जेलेटिनस लेयर होती है ना, जेल टाइप की होती है ना। ये क्या होगी, आउटर होगी। तो एल्गी के बाहर क्या होगा, सेल वॉल के बाहर वाली कवरिंग क्या होगी, थोड़ी जेलेटिनस होगी, है ना, जेल टाइप, जेलेटिनस कवरिंग, है ना। एल्जिन आउटर होगी। तो जैसे हमने पिछले बनाया था ना कि अंदर क्या हो जाएगा, अंदर वाली वॉल क्या हो जाएगी, सेलुलोज से बनी, है ना। ये क्या हो जाएगा, सी लिख देता हूं मैं, सेलुलोज से बनी होगी। और बाहर वाली लेयर क्या होगी, बाहर वाली लेयर एल्जिन से बनी होगी। अच्छा, ये ग्रीन एल्गी में क्या होता है, मैं एक बार फोटो उसका भी बना देता हूं, है ना। ग्रीन एल्गी में क्या होता कि अंदर वाली लेयर सेम किससे थी, सेलुलोज से थी बनी हुई। यहां पर भी सेलुलोज से बनी है, और ग्रीन एल्गी में भी सेलुलोज से बनी थी। लेकिन यहां पर जो आउटर लेयर है वो एल्जिन से बनी है, लेकिन सेलुलोज, लेकिन ग्रीन एल्गी में वो लेयर कैसे बनी हुई थी, पैक्टोज, है ना। ये था। और देखिए जी, बात करते हैं पिगमेंट्स की, है ना। तो पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए तो पक्की बात है मिलेगा, क्यों, यूनिवर्सल क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए तो यहां मिलेगा क्लोरोफिल ए, है ना। इसके साथ क्या मिल रहा है, क्लोरोफिल बी, नहीं है, नहीं, बी नहीं मिलेगा, सी मिलेगा अंदर से, है, बी मिलेगा, सी मिलेगा, सी मिलना चाहिए। अरे सी मिलेगा यार, है ना। क्या मिलेगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। क्यों मिलेगा सी, क्योंकि बीसी होगी ना, पिछले में भी क्या होता, बीसी, वहां बी क्या था, क्लोरोफिल, और सी क्या था, क्लोरोफाइसी। यहाँ बी क्या है, ब्राउन एल्गी, और सी क्या है, क्लोरोफिल, है ना। तो यहां पर भी बीसी होगी, है ना, बीसी।
क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरेटिनॉइड पिगमेंट ए, ज़ैंथोफिल ये भी पिगमेंट है ना, तो ये चारों पिगमेंट मिलेंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरेटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, है ना। और ये जो ब्राउन एलगी होगी, ऐसा नहीं कि ब्राउन ही होती है बिल्कुल डार्क ब्राउन, है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इनका भी कलर क्या करता है, वेरी करता है। तो ये ऑलिव ग्रीन, ऑलिव होता है, ऑलिव ऑयल जानते हो, ऑलिव ऑयल होता है जैतून का तेल, है ना। तो वो ग्रीन येलो टाइप का होता है, ग्रीन येलो, है ना, उसका कलर क्या होता है, ग्रीन येलो, है ना, येलो और ग्रीन के बीच का कुछ होता है ना। तो ऑलिव ग्रीन से लेके टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन के डिफरेंट शेड्स होंगे, है ना। ऑलिव ग्रीन से थोड़ा सा डार्क होगा, थोड़ा और डार्क होगा, थोड़ा और ब्राउन की तरफ जाएंगे, ब्राउन होता जाएगा, है ना, हल्के हल्के ब्राउन हो जाएगा। तो हर शेड मिलेगा, ऑलिव ग्रीन से ब्राउन के सारे शेड मिलेंगे। और ये जो शेड्स होंगे ये डिपेंड करेंगे पिगमेंट्स पे, है ना। कौन से पिगमेंट्स पे, तो ये जो शेड मिलेंगे ये डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन, है ना, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन, है ना। फ्यूकोजेंथिन और ज़ैंथोफिल दोनों क्या है, पिगमेंट्स हैं जो इनको कलर देते हैं, है ना। तो ऑलिव ग्रीन से ब्राउन में अलग अलग शेड मिलेंगे, है ना, इन दोनों पिगमेंट की वजह से। फूड स्टोर होता है, पिछला क्या होता है, फूड स्टोर स्टार्च की फॉर्म में हुआ था, है ना, प्रोटीन की फॉर्म में हुआ था। यहां पर फूड स्टोर होता है इन दी फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, है ना। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दो मेन फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के दो नाम है ना। दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना, मैनिटोल और लेमिनेरिया, दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना। ठीक है, ये आ गया बंदा, शक्ल दिखा दो, चलो और देखेंगे अब, है ना। तो बात करते हैं आगे ना। तो प्लास्टिड, वैक्यूल और न्यूक्लियस मिलते हैं इसके अंदर, ना। न्यूक्लियस सेंटर मिलता है, वैक्यूल भी सेंटर में मिलेगा ना। प्लांट सेल है, बड़ा सा वैक्यूल होता है, सेंटर मिलेगा, है ना। और प्लास्टिड भी मिलेगा, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट ही होगा ना, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, है ना, क्योंकि प्लांट है ना। प्लास्टिड तीन तरह का होता है ना, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, वो मिलेगा ना। और तो ये तीनों चीजें प्रेजेंट प्लांट बॉडी के पास, ये जो एल्गी है, एल्गी की बॉडी के पास तीन चीजें मिलेंगी, है ना। उसकी बॉडी में तीन चीज होती है। जैसे कोई प्लांट होता है तो प्लांट के पास क्या होती है, रूट्स होती है ना, स्टेम होता है उसका, और ऊपर क्या होती है, लीव्स होती है ना। लीव्स, स्टेम और रूट, है ना, तीन चीजें होती हैं। वैसे ही कुछ यहाँ पर चीजें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर हमने शुरू में पढ़ा था ना कि यहाँ पर बॉडी कैसी होती है, एल्गी की थायराइड बॉडी होती है ना। थायराइड बॉडी का मतलब क्या है कि चीजें भी डिफरेंशिएट अच्छी तरह से नहीं है ना। रूट जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन रूट नहीं है, लीव जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन लीव नहीं है, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन स्टेम नहीं है ना। तो वैसे ही यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं जो काम वो ही कुछ करेंगी, जैसे रूट, स्टेम और लीव करती हैं, लेकिन नाम अलग है ना। तो होल्ड फास्ट नाम आ रहा है इसका, होल्ड करने के लिए, है ना। तो ये क्या करेगा, ये रूट जैसा काम करेगा, है ना। अटैच टू सबस्ट्रेट, किसी पत्थर से, है ना, या किसी मिट्टी से या किसी लकड़ी से क्या करेगा, अटैच करने का। सबस्ट्रेटम मतलब यही है ना, पत्थर वगैरह ये सारी चीजें, इनको बोलते हैं सबस्ट्रेटम। तो उससे अटैच करने का काम कराएगा होल्ड फास्ट, है ना। स्टीप क्या होता है, ये लाइक स्टाक है, स्टाक मतलब स्टेम जैसा, है ना। ये डंडे जैसा है ना, डंडे जैसा, है ना। स्टाक यानी कि स्टेम जैसा। फॉर्म और ब्लेड मतलब पत्ती, है ना। और फॉर्म भी बोलते हैं और ब्लेड भी बोलते हैं, फॉर्म स्मॉल किया वर्ड, है ना। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, पत्ती नुमा स्ट्रक्चर है, और ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है ना, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, है ना। देखो जी, बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो ऐसा लगेगा जैसे पका रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि सेम चीज चलने वाली है ना, सेम होना है बिल्कुल, है ना। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था एल्गी की, और ग्रीन एल्गी में भी यही पढ़ा, सेम चीज, है ना। और ये ब्राउन में भी यही पढ़ना है ना। तो क्या होगा, तीन मेथड होती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव होगा तो फ्रेगमेंटेशन होगा, वेजिटेटिव होगा तो क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो स्पोर बनेगा, जू स्पोर। और यहाँ पर जू स्पोर कैसा है, बाई फ्लैजिलेटेड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो एसेक्सुअल में स्पोर कैसा है, बाई फ्लैजिलेटेड, है ना। और उसका शेप भी दिया हुआ है ना, जू स्पोर का शेप कैसा होगा, पियर शेप होगा, है ना, कुछ इस तरह का होगा, है ना, कुछ पता नहीं कैसा होता है ना, पियर जैसा होता है उसी शेप का होगा, है ना। तो पियर शेप होगा, है ना। और
दो फ्लैजिला बाइफ्लैजिलेटेड जूस पोल, दो फ्लैजिला, और दोनों का साइज क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। दोनों फ्लैजिला एक बराबर के नहीं होंगे, है ना, उनका साइज अलग अलग होगा, एक लंबा होगा एक छोटा होगा फ्लैजिला। तो टू अनइक्वल फ्लैजिला। सेक्सुअली प्रोडक्शन आइसोगेमस कंडीशन भी होगी, एनाइसोगेमस कंडीशन भी होगी, और ऊगेमस कंडीशन भी होगी। ऊगेमस कंडीशन में थोड़ी सी बात है, तो वो बात हम कर लेते हैं। ऊगेमस जो करती हैं स्पीशीज, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं ना। देखिए मैं बोला था ऊगेमस स्पीशीज के बारे में बात करते हैं, हाँ, तो करते हैं। ऊगेमस स्पीशीज आप जानते हो, मेल गैमीट क्या होगा, छोटा होगा, हाईली मोटाइल होगा, फीमेल गैमीट बड़ा होगा और सिसाइल होगा, यानी कि नॉन मोटाइल होगा। जानते सारी बातें, वही बातें हैं ना, एनसाइटी कर रहा है, हम भी कर लेते हैं, हाँ? तो ऊगेमस स्पीशीज में थोड़ी सी बात है कि यूनियन ऑफ गैमीट्स का क्या होगा, गुच्छा बनेगा, है ना, इकट्ठे हो जाएंगे गैमीट्स एक जगह, है ना, या तो वाटर में इकट्ठे होंगे या फिर एक स्ट्रक्चर है ऊगोनियम, ये स्पेशल बात है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो यूनियन ऑफ गैमीट्स या तो पानी में बनेगा या फिर एक स्ट्रक्चर होगा ऊगोनियम, उसके अंदर बनेगा। तो यूनियन ऑफ गैमीट इन वाटर और विद इन ऊगोनियम के अंदर बनेगा। मेल गैमीट कैसे होगा, फीमेल गैमीट कैसे होगा, उसकी बात कर लेते हैं। मेल गैमीट मोटाइल होगा, यानी कि फ्लैजिला होगा, है ना, तो दो लेटरल फ्लैजिला है, दो उसके पास लेटरली फ्लैजिला है, एक इधर की तरफ होगा एक इधर की तरफ होगा, टू लेटरल फ्लैजिला मेल गैमीट। फीमेल गैमीट क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा, यानी कि नॉन फ्लैजिलेटेड, और इसका शेप दे दिया, पियर शेप होगा यहाँ पे, है ना, पियर शेप होगा, और इसको पायरिफॉर्म भी बोलते हैं, पियर शेप बोलते हैं या फिर पायरिफॉर्म, है ना। एग्जाम्पल रहता है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ज्यादा बात नहीं करनी एग्जाम्पल की, जैसे हमने क्लोरोपाइसी के बारे में बात करी थी एग्जाम्पल के बारे में, वैसे यहाँ पर आप इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे, है ना, तो डरो नहीं, एग्जाम्पल इसी में खत्म कर देते हैं, है ना। तो एक्टोकार्पस ये सेंटर में दिया हुआ है कहीं, है ना, जब ये फियोफाइसी की बात हो रही है एनसीईआरटी में, तो बीच में दे दिया है वर्ड, है ना। ये बहुत बड़ी बड़ी एल्गीज होती हैं, है ना, और हमें लग रहा है क्या कि ये एक्टोकार्पस एक टर्मिनोलॉजी है, ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल है ना, ऐसा लगता है ना कि वो टर्मिनोलॉजी है, वो है ना, एक्टोकार्पस कुछ टर्मिनोलॉजी है ना, टर्मिनोलॉजी नहीं है वो, एग्जाम्पल है ना। तो एक्टोकार्पस क्या होते हैं, ये हाईली ब्रांच्ड और वेरी लार्ज एल्गीज होती हैं, ब्राउन एल्गीज, है ना, और इन्हीं को क्लेप्स बोल सकते हो, है ना। सर्गेसम है ना, सर्गेसम एग्जाम्पल है। फ्यूकस, लेमिनेरिया और डेक्टियोटम। लेमिनेरिया के बारे में बात है कि ये इडेबल है, लेमिनेरिया के बारे में बात है कि इसको खाया जाता है ना, इडेबल है। और फ्यूकस और लेमिनेरिया दोनों के बारे में बात है कि ये इनसे क्या होगा, एल्जिन का एक्सट्रैक्शन होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्जिनिक एसिड या फिर एल्जिन, है ना। जो एल्जिन केमिकल है वो इन दोनों फंजाई से निकाला जाता है ना, क्योंकि इन दोनों की सेल वॉल में मिलता है, कहाँ मिलता है, इन दोनों की सेल वॉल में, है ना। और सेल वॉल में भी कहाँ, बाहर की तरफ, है ना, प्रेजेंट आउटसाइड दी प्रेजेंट आउटर सेल होगा ना, तो आप देख लो इसको ना। तो ये एग्जाम्पल थे, है ना।